आप जस्ट सोचो, एक इंसान है, वो अपने लाइफ में उसने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी ना 10 साल की उम्र में चालू करी, ना 20 साल की उम्र में चालू करी, ना 30 साल की उम्र में चालू करी, 45 की उम्र में उसने अपनी ऑफिशियल ट्रेडिंग की जर्नी चालू करी और वॉरेन बफेट सर से ज़्यादा रिटर्न्स बना लिए परसेंटेज वाइज। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ट्रेडर की जिसकी एनुअलाइज रिटर्न 66% आफ्टर कमीशन, मतलब वो लोगों का फंड भी मैनेज करते थे। 66% CAGR की बात कर रहे हैं। आप तो म्यूचुअल फंड एम्पायर के बादशाह हैं, आपको तो पता है, आप खुद ही लोगों को सिखाते हैं 15% 16% एनुअल अगर CAGR मिल जाए तो आप भगवान हो। मैं बात करूँ 66% 30 साल तक लगातार, और ये कोई और नहीं है, जिम साइमंस नाम के एक व्यक्ति हैं। मतलब जस्ट इमेजिन करो, मैथ्स में ऐसी इनकी पकड़ थी, MIT में ये फैकल्टी रह चुके हैं, मैथ्स के बड़े बड़े पेपर्स इनने पब्लिश करें। एक समय पे जो आर्मी होती थी, आर्मी के लिए सीक्रेट कोड्स बनाते थे, ये काफ़ी साइंटिस्ट लोगों को रखा जाता था, तो ये एज अ मैथमेटिशियन रहते थे, इनको रखा जाता था। अब एक बार क्या हो रहा था, ये अपनी फैमिली के साथ पिज़्ज़ा खा रहे थे, बढ़िया मस्त आराम से खा रहे थे, और फिर उन्होंने सोचा यार जब तक मैं नौकरी करता रहूँगा ना, तो पूरे परिवार को एक ही पिज़्ज़ा से खाना पड़ेगा, हर एक इंसान को एक ही पीस मिलेगा जितने फैमिली मेम्बर हैं, तो पैसा तो कमाना पड़ेगा। इसके पहले इन्होंने हल्का फुल्का कमोडिटी ट्रेड किया था, करेंसी ट्रेड किया था, दुनिया भर की चीज़ें जो आम इंसान करता है। इन्होंने बोला यार अब अपन इस पर फुल टाइम घुसेंगे ट्रेडिंग पे, और उन्होंने अपने क्वांट दिमाग लगाया। उन्होंने क्या बोला कि भाई पूरा मार्केट डेटा पे चलता है, जो चीज़ इंडिकेटर बताती है वो लैगिंग होती है, तो मैं अगर पहले से प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि मूव कहां पर चलेगी तो मैं पैसा बनाऊंगा। आपको जान के हैरानी होगी, ये इंसान जब सारी दुनिया नुकसान कर रही थी 2008 के क्रैश में, इस व्यक्ति ने उस साल 80% का रिटर्न बनाया था। तो ये क्या करें, इन्हें मैथ्स के एल्गोरिदम्स क्रैक किए, मैथमेटिक मॉडल्स बनाए, रेजोनेंस कंपनी इन्हें सेटअप करी, और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई अब मैं ये जो कंपनी मैंने बनाई है, हम लोग ना पैटर्न्स, जैसे अपन बोलते हैं ना डबल टॉप डबल बॉटम कप एंड हैंडल, हम तो बनने के बाद ट्रेड करते हैं, ये जब बनता हुआ रहता है इनके पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, भाई अब कप एंड हैंडल बनने वाला है तो तुमको ऐसा सौदा मारना है। अब आपने जितने लोगों को, आपने तो लाखों लोगों को इंटरव्यू किया हुआ है, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को इंटरव्यू किया है, एक कॉमन चीज देखी होगी, यूजुअली जो हमारे देश में सबसे ज्यादा पैसा बनाया है उनका एवरेज होल्डिंग 2-3 साल का तो रहता है, करेक्ट। इनका जब चेक किया कि भाई एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या है, मैक्सिमम 5 दिन का निकला। तो ये जो लोग कहते हैं कि भैया आप इंट्राडे ट्रेडिंग या इस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते हो, उनको इस व्यक्ति ने तोड़ा। इन्होंने बढ़िया 66% का एनुअलाइज CAGR बना। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सीखने की है, कुछ लोग क्या बोलेंगे कि भाई जब इतना ज़्यादा पैसा बनाया, रिकॉर्ड परसेंटेज वाइज वॉरेन बफेट सर 20% पे थे, ये 66% का रिटर्न बनाया, तो भाई ये वॉरेन बफेट सर से ज़्यादा रईस क्यों नहीं हुआ है? उसका रीज़न है, ये बंदा बहुत स्मार्ट था। इसने जैसे ही $10 बिलियन का जब अमाउंट हो गया, लोग कमेंट्स में जीरो गेस करेंगे कितने होता है $10 बिलियन पे, आज के रेट के हिसाब से, भैया रूपी चेंज होता रहता है। $10 बिलियन जैसे उन्होंने बोला भाई अब मैं नया फंड इधर नहीं लूंगा। तो ये एक समझ जो होती है ना एक ट्रेडर के अंदर कि भाई कब रुकना है, अपन को संभलना है, कि भाई इसके ऊपर मेरी स्ट्रैटेजी नहीं लग सकती, इतनी लिक्विडिटी नहीं है, वो उनको समझ में आता है। बहुत सारे लोग जब एक्सेल शीट में करते हैं, एक्सेल शीट में तो हर कोई बिलियनर है भाई। एक्सेल शीट में तो हम लोग भी एक समय पे बिलियनर बन गया था भाई, हाँ ये 10% आज का बनाएंगे, 20% बनाएंगे, 1 लाख से शुरू करेंगे, 100 करोड़ बना लेंगे। फिर रियलिटी स्ट्राइक करता है, अच्छा स्लिपेजेस भी होते हैं, अच्छा स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जिम साइमंस भाई ने ये वाली सारी चीज़ें भयंकर तरीके से उन्होंने बनाया, कंपाउंड क्या कंपाउंड।